स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी। कल पिछला क्लास देखे थे प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर लिए थे। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, पहले एक चीज अब ध्यान में देख लो। कह रहा है कि यदि देखो यहाँ और यहाँ होगा, बात करेंगे और या दोनों में क्या फर्क है ये बताओ। और मतलब इंटरसेक्शन, दोनों में जो मिला वो लिया। या मतलब दोनों में दोनों, या मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और मतलब ये समझ में आया कुछ। और मतलब क्या होगा इंटरसेक्शन, और या मतलब यूनियन, ये ध्यान में रखना है। अब कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कि पी ए दिया हुआ है। पी ए कितना दिया हुआ है 1/4। पी बी दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है 1/8। तो कह रहा है कि पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ क्या ज्ञात करने बोल रहा है, पी ए डैश और बी डैश। पी ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना। तो एक और फॉर्मूला देख लो तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जो फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखना है, ए यूनियन बी डैश। क्या होता है ए यूनियन बी डैश। ए डैश का अर्थ क्या हुआ नहीं होना, डैश का अर्थ क्या हुआ। अब एक चीज और देखो, प्रोबेबिलिटी पी ए प्लस पी ए डैश बराबर क्या होता है 1। पी ए प्लस पी ए डैश बराबर क्या होता था 1। यहां से हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यहाँ से एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ ए नहीं है। ठीक है, अब यहाँ चले आओ। कह रहा है कि हम 1 माइनस, पहले तो पी ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला तो ये हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया। पी ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे पी ए पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, होगा कि नहीं। पी ए होगा 1/4, 1/2 माइनस 1/8। ये जो निकलेगा तुम्हारा क्या निकलेगा 2 4 8, 4 2 6 7, 4 2 6, 6 में 1 चला जाएगा ना, 5/8। ये क्या निकलेगा 5/8। लेकिन हमको निकालना क्या है 1 माइनस, क्या निकालना है 1 माइनस पी ए यूनियन बी, ये निकालना है ना। 1 माइनस 5/8 निकालेंगे तो ये मेरा निकलेगा आंसर। ये क्या निकलेगा आंसर। इसका समझ में आ गया कुछ, ये चीज ध्यान में रखना। एक तो यहां से ये निकलेगा, दूसरा एक और उपाय लगा सकते हैं क्या। यदि यह क्या है स्वतंत्र घटना होगा तो सबसे पहले बात होगा कि पी ए डैश इंटू पी बी डैश होना चाहिए स्वतंत्र घटना में। पी ए डैश का अर्थ क्या होगा, पी ए 1/4 है तो पी ए डैश क्या निकलेगा 1 माइनस 1/4। 4 माइनस 1 क्या होगा 3/4। और पी बी डैश क्या निकलेगा 1 माइनस 1/2, 1/2। अब स्वतंत्र घटना है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये फॉर्मूला आएगा। तो हम पी ए कितना होगा इंटू 1/2 कितना आएगा। इस तरह से भी हम बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं। हाँ ठीक है, समझ में आया कुछ, दोनों ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत। 10 नंबर देखो, 10 नंबर फिर सवाल कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्या कह रहा है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पी ए कितना दे रहा है 1/2, पी बी दे रहा है 7/12। ठीक है, जब स्वतंत्र घटना होगा तो क्या निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, वो क्या होगा पी ए इंटू पी बी। पी ए कितना होगा टोटल कितना होगा, क्या निकला पी ए इंटरसेक्शन बी। अब कह क्या रहा है कि पी ए नहीं इंटरसेक्शन बी नहीं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि पी ए नहीं और बी नहीं कितना दिया हुआ है 1/4। कितना दिया हुआ
1/4। तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पूछ रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है, ये बताइए। यहाँ क्या दिया हुआ 1/4। तो इसका हम फॉर्मूला लिखे थे, पी ए यूनियन बी लिखे थे कि नहीं लिखे थे। ये हो जाएगा 1/4। तो पी ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा 1 - 1/4 यानी कितना 3/4। चलो देखते हैं, पी ए यूनियन बी इतना आया और पी ए पी बी इतना है। तो इससे हम फिर इंटरसेक्शन निकाल के देख लेते हैं एक बार। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा। पहले तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए यूनियन बी मेरा आया है कितना 3/4। पी ए कितना है, पी बी कितना है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहां से निकाल के देख लेते हैं। तो यहां से निकालेंगे तो कितना निकलेगा बताओ 3/4 माइनस, यहाँ से एलसीएम लेगा तो 12, 2 छके 12, 6 ऊपर 7 चौ 13, 13/12 24 के 13/12। अब माइनस का हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। चलो यहाँ से करो 4 तिया 3 तिया 9 - 13 माइनस 4/12 माइनस माइनस कैंसिल 4 तिया 12 कितना निकला 1/3। अब जब स्वतंत्र घटना होगा तो बताओ इसका जो मल्टीपल होगा, इसका मल्टीपल कितना आया 7/24 इसके बराबर है, बराबर नहीं है। तो स्वतंत्र घटना नहीं होगा। क्या समझ में आ गया कुछ। आगे चलो। हम कह रहा है कि 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई है, स्वतंत्र घटना दी गई है। पी ए कह रहा है 0.3। देखो क्या क्या कह रहा है, खुद से बनाओ तो सवाल को। पी बी कह रहा है 0.6। दो चीज दिया है, स्वतंत्र घटना भी बोल रहा है। पहला जो निकालने बोल रहा है, कह रहा है कि पी ए और बी निकाले। क्या निकालने बोल रहा है, पहला निकालने बोल रहा है। दूसरा जो निकालने बोल रहा है पी ए और बी नहीं निकाले, ठीक है। तीसरा जो बोल रहा है कि पी ए या बी निकाले, ठीक है। और चौथा जो बोल रहा है पी ए और बी में कोई भी नहीं। चौथा जो बोल रहा है पी ए भी नहीं और बी भी नहीं निकाला। और मतलब क्या हुआ, अच्छा और मतलब क्या हुआ, यह मतलब क्या हो जाएगा, यहां से ये काम करेंगे। और यह स्वतंत्र घटना है। कौन घटना है, स्वतंत्र घटना है। तो यह इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पी ए डॉट पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो क्या आएगा आंसर 0.18। इसका जो आंसर आएगा यहां से देखो पी ए गुना पी बी डैश, क्या की यह स्वतंत्र घटना है। यहाँ से क्या आएगा, इंटरसेक्शन ना आएगा, ये आएगा। पी बी डैश को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पी ए पी बी इतना है, तो पी बी डैश कितना होगा 1 - 0.6 कितना होगा, पी ए कितना है, पी बी डैश कितना होगा 0.12। क्लियर है। यहाँ पे आएगा पी ए यूनियन बी कह रहा है। क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन निकल गया। ए भी है तुम्हारे पास, बी भी है तुम्हारे पास, तो ये निकल जाएगा। तो निकाल लेना। यहाँ देखो ए डैश, यहाँ भी तुरंत हम कह रहे हैं कि इसको भी हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, स्वतंत्र घटना है पी ए डैश इंटू पी बी डैश। पी ए डैश निकालेगा पहले, यहाँ से पी ए डैश कितना आएगा 0.7। तो पी ए डैश 0.7 आएगा, पी बी डैश कितना आएगा 0 पॉइंट कितना होगा। कोई दिक्कत, ये सवाल खुद कर लेगा। चलो बस समझ लें। एक पासे को 12 नंबर कह रहा है, एक पासे को 3 बार उछाला गया। पासा तो एक ही है मेरे पास। यदि एक पासे को एक बार उछालेंगे तो क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6, ये है ना। तो सैंपल स्पेस तुम्हारे पास बनेगा कितना 6। लेकिन अब कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया। हम एक बार उछाल के देखते हैं। कम से कम एक बार विषम संख्या, विषम संख्या कितने बार, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार। तो ये भी विषम, ये भी विषम,
ये भी विषम। तो घटना ई कह रहा है कम से कम हम विषम, कम से कम एक बार विषम कह रहा है, हम सम लेके चलते हैं। ई मान लेते हैं सम संख्या आने का, सम संख्या आने का। जब सम संख्या आने का बात करेंगे तो 2 4 6 2 4 तो एन ई हो जाएगा 3, पी ई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 1/2, 1/2 क्या कह रहा है? सम संख्या आने पर। और जो 1/2 कह रहा है इसको छोड़ देंगे तो सिर्फ और सिर्फ विषम संख्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब मान लेते हैं एक बार कम से कम विषम संख्या, ये तो सम संख्या आ गया, विषम संख्या आने का कितने? एक बार सम संख्या आया है तो 3 बार उछाल रहे हैं ना, 3 उछाल पर सम संख्या आना क्या कहलाएगा? पहला उछाले, एक ही सिक्का उछाल रहे हैं तो एक सिक्का जब उछाल दिए तो दूसरा उछालेंगे तो पहला से कोई मतलब नहीं रहेगा, कि एक सिक्का उछाल दिए फिर वही सिक्का उछालना। इस पासा एक पासा फेंक दिए तो फिर वही पासा फेंक रहे हैं, दूसरा कोई पासा नहीं। 3 पासा फेंकेंगे तब ना सिंपल स्पेस बनेगा। हम एक ही पासे को 3 बार फेंक रहे हैं तो हर एक पासा एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र घटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। 3 उछाल पर सम संख्या आएगा, पहले पर भी तो 1/2 आएगा, दूसरे पर भी 1/2 आएगा, तीसरे पर भी कितना आएगा? 1/2 आएगा। 3 उछाल पर सम संख्या कितनी बार आएगा? 3 उछाल पर सम संख्या की प्रायिकता 1/8। अब कह रहा है कि सम संख्या हो गया, 3 उछाल पर विषम संख्या आने की। सम संख्या आ गया तो अब जो भी होगा वो विषम संख्या होगा कि नहीं होगा? सम संख्या का घटना है ई, तो ये निकला है तुम्हारा क्या? पी निकला। तो 1 माइनस क्या होगा? पीई। 1 माइनस क्या होगा? 1 माइनस क्या होगा? पीई, जो निकाल देगा तुमको सम संख्या नहीं विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 1/8 आंसर कितना आएगा? समझ में आया कुछ? कोई दिक्कत? यहाँ पर बस इतना ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई क्यों किए? क्योंकि एक पासा दूसरे पासा से, एक ही पासा फेंक रहे हैं, एक घटना दूसरे घटना से इंडिपेंडेंट है, एक घटना दूसरे घटना पर कोई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 2 गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाला जाता है। प्रतिस्थापित नहीं हो रहा। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंद है। बॉक्स में काली गेंदों की संख्या कितनी है? लाल गेंदों की संख्या कितनी है? टोटल कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी? बिना प्रतिस्थापित किया हुआ है, ध्यान रखना। दोनों, अब कह रहा है एक घटना है लाल गेंद है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला जो घटना है तुम्हारे पास वह कह रहा है कि दोनों गेंद लाल हो, 2 गेंद निकाला जाता है, 2 गेंद, दोनों गेंद क्या हो? लाल हो, दोनों गेंद क्या हो? लाल हो। तो लाल गेंद क्या है? कितना? 8। चलो यहाँ देखो, लाल गेंद कितना है? 8। तो पहला जो निकालेंगे वो कितना होगा? 8/, पहला जो निकालेंगे वो कितना होगा? 8/18 होगा। इसी में से अब बिना प्रतिस्थापित जो गेंद निकाले उस बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती है, तो वो पहला तो 8/, क्या होगा? 18। दूसरा जो गेंद निकालेंगे, दूसरे लाल गेंद निकालेंगे तो ये तो मेरा क्या होगा? 4/9। दूसरा लाल गेंद निकालेंगे तो फिर वही 8 में से निकालेंगे तो फिर हो जाएगा 8/, तो 4/9 यहाँ होगा। दोनों लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी बताओ? तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा कि नहीं होगा? बिना प्रतिस्थापित है तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। 16/, कितना होगा? 81। कितना होगा? 16/81। अब देखो कह रहा है कि प्रथम काली, दूसरा कंडीशन है, प्रथम गेंद जो हुआ क्या है? काली, और दूसरी क्या है? लाल। दूसरी क्या है? लाल। तो पहले काली का प्रायिकता क्या होगी? प्रथम काली गेंद का प्रायिकता क्या होगी? कितना? 10। 10/18। और दूसरी लाल की प्रायिकता क्या होगी?
लाल तो 8 ना है रे, यहाँ से कटाएंगे 5 2 पंचे 10 2 नमा 2 चौके 8 2 नमा 18 टोटल प्रतिस्थापित है तो क्या हो जाएगा